नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीट लेवल फर्स्ट के लिए। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम है। फोलिकमल, कोकेन, एस्कोर्बिकमल, पेथिडिन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पेथिडिन। यानी कि नशीली दवाओं की लत उसको नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? तो वो की जाती है पेथिडिन। कौन सी? पेथिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। कब पारित किया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम? 2006 को। एक नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को, 26 सितंबर 1994 को। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 5 जून 1990 को की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट। फिर नेक्स्ट है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 व 18 वर्ष, 18 व 21 वर्ष, 18 व 18 वर्ष, 18 व 16 वर्ष। यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहले लड़के पूछा गया है या लड़कियाँ पूछे गए। तो यहाँ पे क्या है कि भारत में लड़के व लड़कियाँ, तो लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और लड़कियों की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कई बार लड़कियां दे देते हैं पहले, तो हम क्या करते हैं लड़के और लड़कियों की कितनी होती है? 21 और 18 वर्ष। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका विशेष ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन भी क्या है कि आर-टेट 9 सितंबर 2012 को आया हुआ क्वेश्चन है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। तो ये क्या है कि दहेज तथा बाल श्रम दोनों ही क्या है? एक सामाजिक बुराई है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, बेसमान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तो परिवार के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक सदस्य की आय वो अलग अलग जमा नहीं की जाती, यानी कि परिवार के मुखिया के पास जमा की जाती है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। फिर नेक्स्ट है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन क्या है कि आर-टेट 29 जनवरी 2011 को आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार वो होता है जिसमें क्या कि माता पिता और सिर्फ उनके क्या रहते हो? बच्चे। तो वो कौन सा परिवार होगा? एकल परिवार। लेकिन वह परिवार जिसमें क्या कि संपूर्ण परिवार, बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी रहते हो, तो वो कौन सा परिवार होता है? संयुक्त परिवार होता है। तो एकल परिवार का राइट ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर, यानी कि जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हो। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ब्लूम, किलपेट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि हर्बर्ट के द्वारा पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की गई थी। जी.एफ. हर्बर्ट ने स्मृति शिक्षण के आधार पर पंचपद प्रणाली दी। किसके आधार पर दी थी? स्मृति शिक्षण के आधार पर जी.एफ. हर्बर्ट ने पंचपद प्रणाली दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रायोगिकीकरण, अंतर्दर्शन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि अंतर्दर्शन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है।
अंतर्दर्शन विधि को क्या कहते हैं? हम आत्मनिरीक्षण आत्मनिष्ठ विधि भी कहते हैं, जिसका उल्लेख संरचनावादियों ने किया था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है बच्चे के स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को, अभिरुचि को। तो किसको सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण करता है? तो वो करता है बच्चे के स्वास्थ्य को, क्योंकि अगर अध्यापक बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार करेगा तो बच्चा क्या है कि डरना स्टार्टिंग हो जाएगा। जो कार्य उसको दिया जाएगा भले ही उसको आता हो, लेकिन फिर भी क्या है कि वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। बच्चे के अंदर क्या है कि एक भय बैठ जाता है। तो इसलिए बच्चे के साथ क्या है कि शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, एक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्य का संदर्भ यहाँ मानसिक स्वास्थ्य से लिया गया है। यद्यपि समायोजन को भी प्रभावित करता है तो लेकिन उतने माना, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? यानी कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है? तो वो करता है अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? अध्यापन शैली को। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ यही होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को क्या देना? महत्व देना। फिर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बालक प्रधान व शिक्षक क्या होता है? गौण होता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में क्या होता है? बालक प्रधान और शिक्षक गौण होता है। और ये क्या होती है कि करके सीखने पर सर्वोधिक बल देती है, जिससे ये कि अनुभव से जोड़ते हुए बच्चों को सक्रियता पर बल दिया जाता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि में क्या होता है? सबसे ज़्यादा बच्चे से भी क्या है कि कोई भी कार्य हो बच्चे से करवा के देखा जाता है कि बच्चा कर रहा है या नहीं है, यानी कि बच्चा एक्टिव है या नहीं। इसलिए जो चीज़ें बच्चे को सिखाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? स्थायी। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षक क्या होता है? गौण होता है। यानी कि शिक्षक बच्चे को कहता है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ, ना कि बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को क्या है? बाल शिक्षण विधि में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। 1 नंबर ऑप्शन कौन सा है? सोचना। मनोगत्यात्मक पक्ष में गामक क्रियाएं आती हैं, यानी कि जो चीज़ें हम करके देखते हैं वो ही आती हैं, जैसे कि लिखना, तैरना, नृत्य करना, दौड़ना, कूदना, पहनना, चलाना इत्यादि। लेकिन सोचना एक क्या है? ज्ञानात्मक क्रिया है, और ये क्या है? गत्यात्मक क्रिया है, यानी कि क्रिया कर करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ था। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। किसके अंतर्गत आता है? कौशल और अवबोध के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 अलवर जब परीक्षा हुई थी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल पढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है कि गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। कौन सा? गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विवेककारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर, यानी कि वैधता के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि अक्षरों की पहचान। ये क्या कि सबसे कम महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे के, चोम्स्की के, स्किनर के, ब्रूनर के। तो भाषा अर्जन क्षमता का संबंध
चौमस किसे है। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो पहली कक्षा का बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कक्षा में जाता है तो बच्चा क्या कि जाते ही लिखना नहीं सीखता। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, बच्चे को चित्र बनाना सिखाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में ये कथन है शेक्सपियर का, अरस्तुत का, रायबरन का, बेकन का। तो ये किसका शब्द है, ये है अरस्तुत का। किसका, अरस्तुत का। यानी कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को शुद्ध बनाता है। तो ये किसका कथन है, ये है अरस्तुत नामक मनोवैज्ञानिक का। फिर नेक्स्ट है कि अशुद्ध उच्चारण का मुख्य कारण है प्रत्यय लाघव, वागेंद्रियों में विकार, अक्षर ज्ञान, सामाजिक प्रभाव। तो अशुद्ध उच्चारण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, वागेंद्रियों में विकार। फिर नेक्स्ट है कि भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना, दक्षता प्राप्त करना। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर, यानी कि भाषा कौशल दक्षता प्राप्त करना है। फिर नेक्स्ट है कि भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है सुनना, पढ़ना, उच्चारित करना, लिखना। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप पूछा गया है तो कौन सा होगा, लिखना। 4 नंबर क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।